हे एवरीवन, वेलकम बैक टू ओनली सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हम लोग देख रहे थे अपने यूनिट को, जो कि हमारा था FT एंड नॉर्मलाइजेशन वाला यूनिट। और उस यूनिट में हम लोग जो है नॉर्मल फॉर्म को इंट्रोड्यूस कर लिए थे अपने पिछले सेशन में। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग सबसे पहला नॉर्मल फॉर्म का बात करने जा रहे हैं, जो कि हमारा है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, जिसको हम लोग प्यार से बोलेंगे 1NF। एन मतलब नॉर्मल, F मतलब फॉर्म और 1 मतलब फर्स्ट। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म 1NF के बारे में इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। सिंपल सा चीज़ है लेकिन समझने वाला चीज़ है, तो इसको अच्छे से समझ लेंगे ताकि हमारा आगे का जो कार्यक्रम है वो थोड़ा सा आसान हो जाए। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। इसको थोड़ा सा अगर हम ऊपर खिसका दे तो मज़ा आ जाएगा। ये गया ये ऊपर। ओके, चलिए इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, 1NF। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सिंपल सा चीज़ है, सबसे पहले समझिएगा। 1NF का मतलब होता क्या है। सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म का बात करते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म हम क्यों करते हैं? ताकि हम नॉर्मलाइजेशन को जो है परफॉर्म कर पाएँ। नॉर्मलाइजेशन को परफॉर्म करने के लिए ही नॉर्मल फॉर्म का हम लोग यूज़ करते हैं। तो 1NF जो है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ये क्या चीज़ है? हम कब कहेंगे कि हमको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म लगाना है, और कब हम कहेंगे कि टेबल जो मेरा है वो 1NF में है? क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, एट द एंड हमको टेबल को ही डिवाइड करना है। जो हमारे पास जो रिलेशन है, जो टेबल बना हुआ है, उसको ही हमको क्या करना है, डिकम्पोज करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसी को हम लोग करेंगे। तो टेबल को ही हमको ना क्या करना है, 1NF के जरिए, 2NF के जरिए, 3NF के जरिए क्या करना है, जो भी हम रूल लगाएंगे उसके जरिए हमको क्या करना है, उसको छोटा टेबल में डिवाइड करना है। तो 1NF का मतलब होता क्या है? तो 1NF का सिंपल सा मतलब होता है, ए रिलेशन इज इन 1NF इफ एवरी एट्रीब्यूट कंटेन सिंगल वैल्यू ओनली। मतलब जितना भी एट्रीब्यूट हमारे पास टेबल में दिया गया है, अगर वो टेबल सिंगल सिंगल एट्रीब्यूट वाला है, तब उसको हम लोग बोलेंगे ये टेबल हमारा 1NF में है। अगर वो टेबल मेरा 1NF में नहीं हुआ, मतलब सिंगल एट्रीब्यूट नहीं हुआ, तो हम लोग उसको 1NF में अगर चेंज करना चाहेंगे, तो उसको जो हमारे पास सिंगल नहीं है उसको हमको सिंगल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मिंगल नहीं चलेगा, यहाँ पे हमको सिंगल सबको बनाना पड़ेगा। एटॉमिक मीन्स मतलब क्या होता है, वो इंडिविजुअल होना चाहिए, मतलब एक वो होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, एक टेबल का एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये रहा एग्जाम्पल, समझिएगा। ये स्टूडेंट, हमने क्या किया, एक ये टेबल बना लिए हैं, और इस टेबल में देखिएगा स्टूडेंट आईडी है, नेम है और फ़ोन नंबर है। ठीक है। तो स्टूडेंट आईडी तो सिंपल सा 1 है। सभी एट्रीब्यूट को देखना है, सिंगल सिंगल एट्रीब्यूट रहना चाहिए सब जगह। तो यहाँ पे एक ही एट्रीब्यूट है, ठीक है, ये तो हमको लग रहा है सही है, 1NF में है। यहाँ पर भी एक ही स्टूडेंट का नाम है, मतलब एक ही एट्रीब्यूट है, तो ये भी सही लग रहा है। फिर जब फ़ोन नंबर में आइएगा, तो यहाँ पे फ़ोन नंबर देखिएगा कॉमा बीच में लगाया गया है, मतलब एक ये रहा और एक ये रहा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टोटल 2 एट्रीब्यूट यहाँ पे दिया गया। पहला एट्रीब्यूट ये, दूसरा एट्रीब्यूट ये। जब 2 एट्रीब्यूट यहाँ पे दे दिया गया है, एक रहा ये और एक रहा ये, 2 एट्रीब्यूट यहाँ पे दिया गया है, तो ये हमारा एटॉमिक नहीं है, ये हमारा क्या है, नॉन एटॉमिक है। यहाँ पे ये एटॉमिक नहीं है, एटॉमिक नहीं है। जब एटॉमिक नहीं है तो यहाँ पे ये फेल 1NF। एन 1NF क्या हो रहा है, यहाँ पे फेल हो रहा है। यहाँ पे हमारा 1NF जो है वो फेल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे सिंगल एट्रीब्यूट तो है ही नहीं। जब सिंगल एट्रीब्यूट नहीं है, तो इसको अगर हम 1NF में चेंज करना चाहेंगे, इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहेंगे 1NF में, तो कैसे करेंगे? तो कन्वर्ट करना सिंपल सा है। जो भी हम यहाँ पे मल्टीपल एट्रीब्यूट देख रहे हैं, उसको हमको एक और जो है रो बना के उस एट्रीब्यूट को सेम इन्फॉर्मेशन के साथ दूसरा नंबर में लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट आईडी हमको फिर से यहाँ पे जो है सेम ही इन्फॉर्मेशन, लेकिन दूसरा नंबर यहाँ पे क्या किया गया है, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो इसको हमको यहाँ पे दो एक और एक्स्ट्रा रो इसके लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, बनाना पड़ रहा है। अगर मल्टीपल एट्रीब्यूट है तो यहाँ पे ये 1NF फेल हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जो है 1NF यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। यहाँ पे फेल कर रहा था और यहाँ पे हमारा जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर हुआ, समझ में आया? तो नॉर्मल फॉर्म जो है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सिंपल सा नॉर्मल फॉर्म है, कहता है कि अगर कोई ऐसा टेबल जहाँ पे सभी एट्रीब्यूट सिंगल सिंगल एट्रीब्यूट है, तो उसको हम लोग बोलेंगे वो मेरा 1NF में है। अदरवाइज वो मेरा 1NF में नहीं है। और 1NF में कैसे उसको बनाना है, ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग बात कर लिए हैं। इसके थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स की बात करें 1NF का, तो यहाँ पे हमारा कोई भी मल्टीपल एट्रीब्यूट अलाउ नहीं होता है। मल्टीपल एट्रीब्यूट हम नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे कोई भी हमारा जो है कोई भी रिपीटिंग ग्रुप नहीं होता है।
एटॉमिक वैल्यू यहाँ पे सिर्फ हमारा होता है। इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि ये थोड़ा सा बेटर हमारे पास इसका टेबल का ऑर्गेनाइजेशन देता है। सर्चिंग यहाँ पे इजी हो जाता है क्योंकि सब सेपरेट सेपरेट रहता है। रिडंडेंसी को थोड़ा सा ये रिड्यूस कर देता है। अब इसके बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 1NF जो होता है वो इंश्योर करते हैं हम लोग कैंडिडेट की के द्वारा। डिफ़ॉल्ट आरडीबीएस जो होता है वो 1NF में होता है। मतलब सिंपल सा जो अगर आप आरडीबीएस मॉडल बना रहे हैं तो जो डिफ़ॉल्ट हम लोग बनाते हैं टेबल, उस टेबल में ऐसा है नहीं यहाँ पे हम 2 वैल्यू ले लेते हैं। तो डिफ़ॉल्ट जो मेरा होता है वो 1NF में ही हम लोग लिखते हैं। मतलब सबका सेपरेट सेपरेट बना के लिखते हैं, एक ही को हम 2 बार नहीं लिखते हैं। और एक चीज़ कि 1NF में जो रिडंडेंसी लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब बहुत ज़्यादा हाई कहने का मतलब ये है, देखिएगा यहाँ पे कि ये मेरा टेबल जो है वो 1NF में है। तो यहाँ पे देखिए नेम रिपीट कर रहा है, आईडी भी रिपीट कर रहा है, कोई और इन्फॉर्मेशन होता है तो वो इन्फॉर्मेशन भी रिपीट करता है। मतलब यहाँ पे रिपीटेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है 1NF वाले टेबल में। तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि रिडंडेंसी जो होता है 1NF में बहुत ज़्यादा हाई होता है। और आरडीएस जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो 1NF में ही होता है। ये इंश्योर किया जाता है हमारे पास कैंडिडेट की के द्वारा। आई होप आपको 1NF के बारे में इतना जानकारी समझ में आया होगा। तो गाइस इसके बाद हम लोग करेंगे 2NF जो कि हमारा इसका नेक्स्ट पार्ट में होने वाला है। तो मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। इसके रिलेटेड कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।